नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी इस नाम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये एक विशेष समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने फिल्म निर्माताओं से तुरंत टाइटल बदलने की मांग की है। इस बीच लखनऊ में भी इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी। सुमित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुमित जी, आपको क्या लगता है कि क्या घूसखोर पंडित जैसा टाइटल किसी खास समुदाय को बदनाम करने की कोशिश है? देखिए प्रेषी, ये नया नहीं है। विगत कई वर्षों से सबने देखा है कि स्वतंत्र भारत में भी किस तरीके से एक समाज विशेष को परतंत्र बनाने की कोशिश की जाती है, खास जी। करके वैसे लोगों के द्वारा जिनकी पैदाइश में ही खोट होती है। और पैदाइश में हम्म। खोट इसलिए कहता हूं कि इस देश पर जो सांस्कृतिक आक्रमण हुए हैं, उन आक्रमणों का क्रम मैं बताऊंगा। गुलाम हम्म। वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश, अफगान वंश और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गोद में जिन लोगों का जन्म हुआ, उन लोगों को लगता है कि इस देश हम्म। की सांस्कृतिक एकता को तोड़ दो, सांस्कृतिक एकता को समाप्त कर दो, वेदों के हम्म। ज्ञान को समाप्त कर दो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के ज्ञान को समाप्त कर दो। तभी हम्म। जाकर के इस देश की जड़ों और इस देश की जो एकात्मकता है, यानी गांव, हम्म। गरीब, किसान, मजदूर से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कामरूप से लेकर आसाम, अब गुजरात तक, इन सभी क्षेत्रों को विघटन करने में ये शक्तियां जो हैं वो हम्म। सक्षम हो जाएं। इसलिए लगातार सबसे पहले भारत पे और भारत की जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनके ऊपर चोट की जाती है। जी। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि फिल्मों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक एकता पे चोट की जाए। आपने देखा हम्म। होगा विभिन्न कहानियों में जब कभी भी हम्म। एक कहानी बनती है, उसमें रहीम चाचा होते हैं और रहीम चाचा दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति होते हैं जो 5 बार नमाज पढ़ने जाते हैं। लेकिन हम्म। पंडित जो है वो चोर होता है, वो पंडित जो है वो साहूकार जो है, जो लाला है वो लुटेरा होता है। तो कहीं ना कहीं पंडित अपराधी होता है। वो हम्म। टीकाधारी व्यक्ति जो तिलक लगाता है, वो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति जो है वो अपराधी, गुंडा, बलात्कारी हो जाता है इन लोगों की नजरों में। जो लोग इस प्रकार की चीजें करते हैं वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और समाज को भी एकजुट होना चाहिए। और केवल ब्राह्मणों को नहीं एकजुट होना चाहिए, केवल पंडितों को नहीं एकजुट होना चाहिए। जो सनातन एकता में विश्वास करते हैं, जो धर्म में विश्वास करते हैं, जो भारत माँ में विश्वास करते हैं, वैसे हम्म। प्रत्येक व्यक्ति को एकाग्रचित होकर ऐसे विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ बोलना चाहिए। और हम्म। अगर आप ही की जाति का कोई व्यक्ति, आप ही के धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति कुछ पैसे कमाने के लिए, चंद रुपए हम्म। कमाने के लिए जाकर के दलाली करता है, किसी भी मूवी में जाता है, तो वैसे लोगों का भी सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए और वैसे लोगों को जूते मारने भी चाहिए। मुझे लगता है वैसे लोगों का पारिवारिक रूप से, उनके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। बेतिया में उनका घर है, पूरे बेतिया में उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उस हम्म। फिल्म के एक्टर का, इस फिल्म के डायरेक्टर का बहिष्कार होना चाहिए। हम्म। आसपास के लोग जो है वो सामान देने से मना कर दे ऐसे घटिया प्रवृत्ति के लोगों को, जो कहीं ना कहीं एक धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ। घूसखोर पंडित, ये किस प्रकार की, इससे पहले भी आपने देखा 80 घाट नामक एक मूवी आती है, उसमें किस तरीके जी। से गंदे गंदे गाली गलौज किए जाते हैं। आपने एक और मूवी देखी होगी, पीके मूवी में, किस तरीके से धार्मिक चीजों को, भगवान शंकर जो है वो भाग रहे हैं, डमरू बजा जी। रहे हैं, भाग रहे हैं। वो इस तरीके की मूवीज बनाने वाले जो लोग हैं, और उसके बाद उस मूवी का हीरो कहाँ जाता है? तुर्की में जाता है, तुर्की के नेता के साथ, उसकी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ जब एक धर्म विशेष जो है वो अपने धर्म को बचाने के लिए फतवा जारी कर सकता है, तो क्या आप हम्म। अपने धर्म, अपने मंदिर मस्जिदों से, आप अपने मंदिरों से कहीं ना कहीं उस वैसी मानसिकता के लोगों के का बहिष्कार भी नहीं कर सकते? तो मुझे लगता जी। है जो लोग वैसे लोगों का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, वैसे लोगों को सिर्फ जीवन जी रहे हैं, वैसे लोग अपना जीवन जो है वो काट रहे हैं। तो जो जीवन काटेगा, उनके बच्चों का भी आगे चल के कहीं ना कहीं हम्म। इस्लामीकरण, वैसे लोगों का भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वैसे लोग भी परतंत्र बन के गुलामी की जंजीरों में जकड़कर अपने बच्चों को गुलामी करते हुए देखेंगे और आने वाली उनकी पीढ़ी उनको गाली देगी। हम्म। इसके अलावा एक और सवाल है, लखनऊ में दर्ज एफआईआर के बाद क्या फिल्म की रिलीज पर असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है?
रूप से मानना है कि एफआईआर से कुछ नहीं होता है। वैसे लोगों का कहीं ना कहीं सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, जूते मारने चाहिए वैसे लोगों को, किसी ना किसी एक व्यक्ति को। मुझे लगता है कि कानून का पालन ही करना है ना, जूते मार करके जेल जाएंगे निश्चित तौर पे। वैसे लोगों को कहीं ना कहीं जूता मारना जरूरी है। मतलब विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है वो जायज है, आपका कहना ये है? निश्चित तौर पे धर्मो रक्षिता रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और कानून वही कहता है जो धर्म कहता है। ये देश सत्य सनातन संस्कृति में बसा हुआ है। इसकी सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए, इसकी पीढ़ियों को नष्ट करने के लिए लव जिहाद नामक आपने एंगल देखा होगा प्रेसी, किस तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसा करके उनका धर्मांतरण करवाया जाता है। पहले तो उनको अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं और बाद में क्या होता है, ट्रिपल तलाक, हलाला, ये सारी चीजें होती हैं। और उसमें भी अब मिक्स ब्रीड जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ये रोहिंग्या मुसलमान कौन है इस देश का? इस रोहिंग्या मुसलमानों को कि जो वोट बैंक में तब्दील करके रोहिंग्या मुसलमानों से, और किस तरीके से वो लोग आकर के देश में आकर के बसते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस तरीके की हरकतें करते हैं। और वैसे लोगों को बचाने के लिए आपने देखा कि दिल्ली में एक बलात्कार की घटना होती है, निर्भया रेप होता है, और उसका जो माइनर अपराधी है जो एक धर्म विशेष से आता है, उसको जाकर के ये लोग पैसा देते हैं। ये लोग विपक्ष के लोग पैसा देते हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, कोई भी व्यक्ति कहीं हो, इस प्रकार की मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो सनातन संस्कृति को खंडित करने वाली मानसिकता हो, जो धर्म को गाली देने वाली मानसिकता हो। एक पुरोहित, एक पंडित, एक धर्म की बात करने वाला, धर्मो रक्षिता रक्षिता की बात करने वाला, सनातन संस्कृति की बात करने वाला, इन लोगों ने तो सनातन को गाली बना दिया है। तो मुझे लगता है जिन लोगों के कारण हमारे सनातन को, हमारी सनातन पद्धति को, हमारे सनातन धर्म को चोट पहुंच रही है, वैसे लोगों का कहीं ना कहीं सामाजिक बहिष्कार तो होना चाहिए, कानूनी कार्यवाही भी होनी चाहिए, और आवश्यकता पड़े तो वैसे लोगों के लिए शास्त्र नहीं शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता है। अच्छा, अगर क्या फिल्म का अगर नाम बदले से इससे विवाद खत्म हो जाएगा? अगर नाम टाइटल बदल दे, इसका कुछ और नाम ये रख तो दे? जानबूझ के किया गया है, ये तो इसीलिए किया गया है। मनोज बाजपेयी के ऊपर मुझे लगता है मनोज बाजपेयी हो या फिर इस फिल्म का डायरेक्टर, जब तक जूता नहीं खाएगा तब तक मुझे लगता है कि वो सुधरेगा नहीं। वैसे लोगों को जूता मारने की आवश्यकता है, बिन जूते। एक कहावत है ना कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो जिसकी संगत ही ऐसी होगी, कहीं किसी फिल्म की दो चार लाइनें पढ़ लेने से कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं हो जाता है जी। और मुंबई में जाकर फ्लैट बना लेने से कोई व्यक्ति बुद्धिजीवी नहीं हो जाता है। दिनकर की कविता कहीं पढ़ लेने से कोई बुद्धिजीवी नहीं हो जाता है। उसके लिए सामाजिक, व्यवहारिक, नैसर्गिक आचरण भी होना चाहिए, आचरण की शुद्धता भी होनी चाहिए। सड़क छाप गुंडों की तरह एक्टिंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए रोल मॉडल बन जाता है कुछ लोगों के लिए। तो मुझे लगता है आदर्श कौन होगा, ये गुंडे मवालियों की तरह बात करने वाले लोग, या फिर गुंडे मवालियों को कहीं ना कहीं महिमा मंडित करने वाले लोग, या फिर सनातन संस्कृति, धर्मो रक्षिता रक्षिता की बात करने वाले लोग। एक तरफ हम कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, और दूसरे तरफ ये लोग क्या कहते हैं, एक मूवी बनाते हैं, उस मूवी में हिंदुओं को विलेन बनाते हैं। कोई मूवी बनती है उसमें कोई हिंदू जो है वो विलेन हो जाता है, कोई बलात्कारी हो जाता है, कोई गुंडा हो जाता है, और रहीम चाचा हो जाते हैं इनके। तो पता नहीं रहीम चाचा के घर से ही पैदा लिए होंगे ऐसे लोग, तो रहीम चाचा को माने, लेकिन हिंदुओं की नस्लों को बर्बाद नहीं कर। एक और सवाल है मेरा आपसे, क्या इस तरह के विवाद फिल्म को मुफ्त पब्लिसिटी भी दिलाते हैं? देखिए निश्चित तौर पे ये तो इसीलिए किया ही गया है, ऐसे लोगों का तो बहिष्कार होना चाहिए। देखिए मेरा प्रेसी मानना है ना कि इनकी मूवीज का तो बहिष्कार होना ही चाहिए, लेकिन मूवीज के साथ साथ इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इनकी पत्नी अगर कहीं कुछ खरीदने जाती है तो दुकानदार को कहना चाहिए कि मैं नहीं बेचूंगा। इनके परिवार का कोई बेटा कहीं जाता है तो उसको बोलना चाहिए कि इस ट्रेन में अगर ये व्यक्ति चढ़ेगा या फिर बस में चढ़ेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। कहीं ना कहीं सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, इनके पिता का बहिष्कार होना चाहिए, इनके परिवार के लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जब आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते तो बहिष्कार तो कर सकते हैं ना, सांकेतिक रूप से तो विरोध कर ही सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार है। और सांकेतिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। इन लोगों को बहुत ज्यादा फुटेज देने की आवश्यकता नहीं है, दे आर जस्ट एक्टर्स, नथिंग एल्स। ये रोल मॉडल नहीं हो सकते, ये हीरो नहीं है। हमारे देश का हीरो अगर कोई होगा तो वो एक डॉक्टर होगा, हमारे देश का कोई हीरो होगा तो वो एक साइंटिस्ट होगा, हमारे देश का कोई एक हीरो होगा तो वो एक जर्नलिस्ट होगा।
जो सामाजिक मुद्दों को उठाता है, सामाजिक मुद्दों पे बात करता है। और ये जी, कमियां जो है बहुत कुछ पॉलिटिशियंस में है, ये कमियां कुछ पॉलिटिशियंस में है, जिसके कारण ये सारी बातें जो है बाहर नहीं निकलती हैं। जी, लेकिन इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, इतिहास को जानना पड़ेगा, ऋग्वेद की बातों को समझना पड़ेगा, और ऋग्वैदिक काल की बातों को भी समझना पड़ेगा, उत्तर वैदिक काल की बातों को भी समझना पड़ेगा। और तिलक जो है वो सम्मान का प्रतीक है, तिलक सभ्यता का प्रतीक है, तिलक संस्कार का प्रतीक है, तिलक बलात्कार का प्रतीक नहीं हो सकता है। और जानबूझ के मूवीज के माध्यम से अपराधी, गुंडे और बलात्कारियों के माथे पे इस प्रकार से तिलक लगा के उनको दिखाया जाता है कि ये गुंडा है। अपराधी का नाम क्या होता है मूवीज में? पंडित। इससे ज्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है क्या? उसके बाद भी स्वस्थ समाज देखता रहता है। ऐसे लोगों को तो जूता मारना चाहिए, चाहे डायरेक्टर हो इसका, चाहे चाहे इसका हीरो हो। एक जूता तो मार ही सकता है कोई भी व्यक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खैर, अगर टाइटल नहीं बदला गया तो आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल घूसखोर पंडित का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने और विरोध प्रदर्शनों के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म निर्माता क्या रुख अपनाते हैं। क्या टाइटल बदलेगा या मामला अदालत तक पहुंचेगा? फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।